जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन करा दिया था और वो भी आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया था, ठीक, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अब क्या करें, समझाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। अगर वीडियो जैसे मान लीजिए बहुत स्लो लगता है आपको, तो आपकी यूट्यूब पे तो होता है स्पीड 1.5, 1.25 या 2 करके स्पीड आप तेज करके भी देख सकते हो। ठीक है, बहरहाल फिलहाल अब आगे बात करते हैं। ठीक, आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की सॉल्यूशन करने वाले। वीडियो को बड़ा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते बेटा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। जब 5 आप पेंसिल और 7 पेन खरीदते हो, तो जब दोनों चीज़ें खरीदते हो तो उनका रुपये वो 50 रुपये मिलती है। वेयर जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, जबकि आप 7 पेन और 5 पेंसिल साथ में खरीदते हो तो उनकी जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ होती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो ये हमें बताओ कि एक पेंसिल और एक पेन कितने रुपये का पड़ा, उसका ये कॉस्ट पता करनी है। आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹Y। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखिए बेटा, क्या बोला, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल को क्या माना, X, ठीक है, तो क्या हो गया 5X, एंड का मतलब है प्लस 7 पेन्स, पेन को क्या माना Y, तो 7Y बराबर इन दोनों को खरीदे तो कॉस्ट कितनी पड़ी 50, तो क्या इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इसी तरह सेकंड बनेगी, लेकिन इससे पहले हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे, X और Y की वैल्यू, 2 ऑर्डर पेयर निकालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ऑलरेडी पहले करके रख दिया ताकि वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने x की क्या रखा 3, तो देखो बेटा 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 3 कितना हो जाएगा बेटा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, और y बराबर 35/7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आई 5। यानी कि जब x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना मिला 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। इसको रफ कर देते हैं, अब आगे बढ़ते बेटा। अब आगे देखिए बेटा, इसी तरह हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने अब कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी तो अब हमने क्या कर लिया, x की जगह अब y की वैल्यू रख दी। आप चाहे तो दोनों x की रख सकते हैं, आप चाहे तो दोनों y की भी रख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं। एक x की और एक y की भी रख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने एक बार x की वैल्यू रखी थी, अब हमने एक बार क्या किया, y की वैल्यू y की जगह रखते हैं। तो हमने क्या किया, 5x प्लस y की जगह क्या रख दिया 10, यानी 7 में 10 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 50 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा 5x इज इक्वल टू माइनस का 20, x इज इक्वल टू -20 डिविजिबल बाय 5। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर लिखा होगा डिवाइड में हो जाता है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा -4। मतलब जब y की जगह आपने 10 रखा, y की जगह इक्वेशन फर्स्ट में जब 10 रखा तो x की वैल्यू में क्या मिली -4। उम्मीद करता हूँ ये कोऑर्डिनेट पेयर कैसे बने ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे भैया इनकी जगह कोई और भी तो नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ जी हाँ ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर 2 ले लें तो बिल्कुल 2 ले सकते हो। देखो अगर यहाँ 2 लेते हो, 5 × 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 7y, 50 माइनस 10 7y इज इक्वल टू 40, y इधर 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर लिखा होगा डिवाइड कर। अब ये क्या आ जाए 7/40, जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट पे वैल्यू आएगी और पॉइंट में यहाँ ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसे नंबर सोचो जिसमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाए, इस तरीके से नंबर मिल जाए, जिसमें इस तरीके से नंबर मिल जाए, तो आपको क्या होगा इसमें नंबर लाइन पे या यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करने में ईजी होगा। इसलिए हमने ये नंबर लिए, ना कि ये। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, अदरवाइज ये भी ले लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ये आएगा आपका 7 5 35, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको 5 पॉइंट को ढूंढो फिर उसको ड्रॉ करो, तो इतना इससे अच्छा है कि आप क्या कर लो, आप ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनसे ये एग्जैक्ट नंबर ही मिल जाए, हमें पॉइंट पे नंबर ना मिले, जो कि हमें न तो ग्राफ में जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो तकलीफ करेंगे। ठीक है, अब आइए ध्यान समझिएगा। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की जगह क्या आया बेटा 3, y की जगह 5, सेकंड ऑर्डर पेयर x की जगह -4 और y की जगह 10। ये 2 ऑर्डर पेयर बन गया। सेम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल, देखो 7 पेंसिल को क्या माना था x, तो 7x प्लस एंड की जगह प्लस 5 पेन्स, 5 को पेन्स को क्या माना था y, तो 5y इज इक्वल टू दोनों को खरीदा, इन दोनों को खरीदा कितने रुपये कॉस्ट में, ये है 46 रुपीज़। ये होगी सेकंड इक्वेशन। सेम एज इट इज यहाँ करेंगे। हमने क्या रखा है, x की जगह क्या रखा 3। अब 3 और ये नंबर क्यों लिया आपको समझ में आ गया ना, क्यों लिए, ताकि हमें इस तरीके से एग्जैक्ट नंबर मिल जाए जिनको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे, 7 × x की जगह 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46। 7 3 21, उधर जाएगा 21, तो किस में हो जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे 25 आएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे बेटे कितना हो जाएगा
5, यानी कि जब x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना मिला 5 मिला। ओके बात, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह एज इट इज यहाँ करते हैं, x की जगह हमने क्या लिया 8, चलो भाई x की जगह 8 रखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 7 × 8। अब आप चाहे तो यहाँ y की भी वैल्यू रख सकते हैं, हमने क्या लिया यहाँ x की वैल्यू ली थी, यहाँ भी x की वैल्यू रख रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं तो ये 7 8 जा ये हो जाएगा 5y = 46। 7 8 कितना होता है 56 उधर जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में साइड में शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा y = कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 2 10 यानी -2। जब x की वैल्यू हमने 8 रखी तो y कितना मिला -2। इसके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू है 3, x की जगह 3 y की जगह 5, इसके ऑर्डर पेयर x की जगह 2 8 और x की जगह 8 और y की जगह -2। उम्मीद करते हैं बिंदास तरीके से ये आपको समझ में आ गए होंगे कि x और y की वैल्यूज़ किस तरीके से हमने रखी हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज अगर आप यहाँ पर वैल्यू आप 2 भी ले लोगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बस वही है कि नहीं पॉइंट में बन जाएगा, पॉइंट में यहाँ पर ड्रॉ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इससे अच्छा यहीं पर कर लो। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर पेयर आए हैं, ठीक है, लाइन फर्स्ट के लिए और लाइन सेकंड के लिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के, इनको हम कहाँ लाइन पे यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। आइए भाई ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। चलिए भाई अब ड्रॉ करने का प्रोसेस देखते हैं भाई। अब सबसे पहले ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको, क्या देखिए सबसे पहला ऑर्डर पेयर 3,5 आपको पता है ये x होता है और ये y। x की जगह देखो बेटा क्या है, x की जगह है 3, ढूंढो भाई x की जगह 3। अब आपको देखिए 2 2 के गैप में हमने लिख दिया, अब 1 2 3 फिर लिखते बड़ा ग्राफ बनता तो दिक्कत होती सॉल्व करने में। तो x की जगह 3 है, देखो बेटा ढूंढो 3 कहाँ होता है 2 और 4 के बीच में, मतलब इनके बीच में कहीं होगा 3। ठीक, इसके बाद y की जगह क्या है 5, y की जगह 5 कहाँ होगा 4 और 6 के बीच में, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह इसको आप लेके जाओगे डेड डैश, इसको आप ड्रॉ करोगे ऊपर लेके जाओगे, ठीक, इसको सामने लेके आओगे तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएँ वहीं पर आपका ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा, वहीं पर ये ऑर्डर पेयर आपका आएगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, एक बार समझा दी, अब ये बार बार नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3,5। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला ड्रॉ करते हैं -4, 10। अब -4 है, -4 कहाँ है x, ये x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे माइनस वाले नंबर कहाँ ये आ रहा है, यानी x = -4, -4 कहाँ आ रहा है ये आ रहा है। इसके y = 10 और 10 क्या है पॉजिटिव, यानी ऊपर रहेगा, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक, अब जब इनको लेके आओगे तो इनको सीधे ये लेके आओगे, फिर इनको सीधे ये लाओगे, मतलब ये यहाँ समथिंग यहाँ के आएगा। ठीक, अब इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं मिला लेते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर आया है ये आया बेटा आपका 3,5, ये आया बेटा 3,5 और ये वाला क्या आया, ये आया बेटा आपका -4,10। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं ड्रॉ, इन दोनों को मिला लेते हैं भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही होगी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे और बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी 7x + 5y सॉरी 5x + 7y = 50। ये है बेटा आपका 5x + 7y = 50, ये पहली क्वेश्चन होगी। अब इसी तरह सेकंड वाली हमें ड्रॉ करना है, सेकंड वाली हमें क्या करना है ड्रॉ करना है, इसको हम डार्क कर दे पॉइंट को ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद सेकंड वाला ड्रॉ करना है, देखिए सेकंड वाला कैसे ड्रॉ होगा। सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 3, सेकंड क्वेश्चन को ड्रॉ करना है x की जगह 3, तो x की जगह 3 यही रहेगा ऑलरेडी, और y की जगह कितना है 5, y की जगह कितना है 5 यहाँ 4 और 6 के बीच में आएगा। इसका मतलब है सेकंड के लिए जो इक्वेशन वो इसके लिए यही पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया आगे बात समझ में, ये हो गया 3,5 आगे बात समझ, मतलब ये यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, x की जगह क्या है, x कितना है 5, y कितना है 3, जब इन दोनों को लेके आओगे यानी कि ये ऑर्डर पेयर कहाँ लगेगा यहाँ 3,5 ऑलरेडी यहाँ दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं x कितना है 8 कहाँ है ये रहा पॉजिटिव है, y कितना है -2। अब देखो y ऊपर जाएंगे तो प्लस में नंबर मिलते हैं, y नीचे जाओगे तो माइनस में नंबर मिलते हैं, और क्या है बोला -2, तो y -2 कहाँ है ये। अभी देखो इनको इधर लेके आओ, इसको सीधे आप लेके आओगे और इसको सामने लेके आओगे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आएगा समथिंग, ये पॉइंट आपका क्या आएगा यहाँ आएगा। अब इन दोनों के पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ये और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बना, ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका बेटा 8, -2 और वो 3,5 बना आपका, ये सेकंड लाइन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं बेटा मिला देते हैं। चलो भाई मिलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट 3,5 इसको मिला दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऊपर तक और इसको नीचे तक थोड़ा सा और ले आते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो बना है ये और ये
ये वाला, ये रेड वाला, ये कौन सा है? ये है आपका 7x + 5y = 46। ये है बेटा आपका 7x + 5y = 46। ये है आपका इधर वाला। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर देखो, अब हमें इसमें x और y की वैल्यू पता करनी है। x का मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और y का मतलब कॉस्ट ऑफ y का मतलब है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक, एक पेंसिल और पेन का कॉस्ट पता करना है, तो वो भी ग्राफिकल मेथड से पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसके सामने ड्रॉ करो, ये इसके सामने लाइन ड्रॉ करो और इधर ये इसके सामने लाइन ड्रॉ करो। तो ध्यान से देखने की आवश्यकता है आपको। जब हमने इसको नीचे की तरफ ड्रॉ किया, ये क्या है? x एक्सेस, यानी कि इस पे जो वैल्यू आ रही है वो सारी x की है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा? 3, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है? 3। इसी तरह जब हमने सामने सामने मिलाया तो ये क्या है? y एक्सेस, यानी इस पे जो वैल्यू आएंगी वो किसकी होगी? y की, यानी y पे वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 5। ठीक है, और x को हमने क्या माना था? x को हमने माना था लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज़, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है वो कितना है? ये है आपका x की वैल्यू कितनी है? 3, यानी 3 रुपये है। जबकि जो कॉस्ट ऑफ पेन है एक पेन की वो कितना है? वो है आपका 5 रुपये। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ग्राफिकली मेथड से वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा, और आंसर किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर इस तरीके से, इसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा आंसर, हैंस द कॉस्ट ऑफ, यही पूरा है, 1 पेंसिल इज़ रुपीज़ कितना है? 3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ रुपीज़ 5। इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हुए जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सो मेरे बच्चों, आपको जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताया वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों को, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।